अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आमिर जाफ़र और आप देख रहे हैं आमिर जाफ़र यूट्यूब चैनल। अगर आप किसान हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें। ये वीडियो मैंने किसान भाइयों के लिए स्पेशली बनाई है। अगर आप छोटे ज़िम्मेदार हैं या बड़े ज़िम्मेदार हैं, इस वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा जिससे मुझे भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह और आपको भी फ़ायदा होगा। और ये बातें मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ ताकि मैं भी इस पर अमल करूँ। प्यारे किसान भाइयों, अगर आपके पास 1 एकड़ है या 2 एकड़ है या 10 एकड़ है, आप काश्तकारी कर रहे हैं, सबसे पहले नीयत तो ये करें कि मैं ये काश्तकारी अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। हाँ, अल्लाह के लिए करेंगे तो ये इबादत बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। और इसमें अल्लाह का हुक्म पूरा करूँगा इंशाल्लाह, और मखलूक की खिदमत की नीयत से मैं इंशाल्लाह ये ज़िम्मेदारा करूँगा। ये देखो मेरे भाइयों, कैसा ज़बरदस्त काम है कि आप ज़िम्मेदारा कर रहे हैं और आपकी जो फसल है, कोई भी परिंदा है या जानवर है वो खाता है, वो आपके लिए सदका बनता है। या कोई दूसरा आकर खा जाता है तो वो भी सदका बनता है। तो मेरे किसान भाइयों देखें, आप ज़िम्मेदारा करें लेकिन आप सदका भी ले रहे हैं, कितनी प्यारी बात है। इसके साथ हम नियत भी कर लें कि ये हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, मखलूक की खिदमत के लिए कर रहे हैं। इस पे आपको इंशाल्लाह इसका अजर मिलेगा। दूसरी बात, देखें, आप 24 घंटे ज़िंदगी गुजारते हैं, 24 घंटे में आपको आटे की ज़रूरत पड़ती है। ये तो हर ज़िम्मेदारी तकरीबन गंदम लगाता है, और हर ज़िम्मेदार तो नहीं, जहाँ पे पानी की सहूलत है वो धान लगाता है, चावल लगाता है, ये तो हर कोई लगाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम गौर नहीं करते। जैसे घी है, बाज़ार से जो घी मिलता है ये इतना ख़ास घी नहीं होता, इतना खालिस नहीं होता जितना हम समझ रहे हैं। इससे बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। जो लो क्वालिटी है उसमें तो बहुत ज़्यादा है, और जो सबसे अच्छी क्वालिटी उसमें भी कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ कमी होती है। 100% वो भी खालिस नहीं होता। तो इसी तरह ऑयल है, घी है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर आप कोई भी कैनोला या कोई राया आप लगाएंगे तो आपका जो घर का घी का सिस्टम है ये चल जाएगा साल का। हाँ, पहली बात, गंदम आप लगा रहे हैं, गंदम तो आ जाती है। अगर आप धान नहीं लगाते तो शुरू कर दें कि आपके घर में चावल भी आए। फिर आप कैनोला लगाएं। इसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन वो हाईब्रिड कैनोला है, SC021। ये खाने के लिए बेहतरीन है, ज़्यादा नहीं। अगर खाने के लिए तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर लगाएं, 1 एकड़ पे ज़रूर लगाएं। उसमें आप खाने के लिए भी रख सकते हैं इंशाल्लाह, और इसको बेच भी सकते हैं मार्केट के अंदर, और अपने रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं। खाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा, आप थोड़ी बहुत ही मिर्च लगाएं, और मिर्च ज़्यादा खानी नहीं चाहिए, लेकिन अपनी तो हो मिर्च, कम अज़ कम उसमें 2 नंबरी तो ना हो, मिलावट ना हो। तो आप मिर्च लगाएं। इसी तरह थोड़ी बहुत ही आप साथ टमाटर लगाएं, यानी कि साथ आप सब्ज़ी ज़रूर लगाएं। हाँ, आपको बाज़ार से कुछ लेना ना पड़े। इसी तरह थोड़ा सा लहसुन भी लगाएं। इसी तरह आप लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये थोड़ा बहुत हम साथ ज़रूर लगाएं। ज़िम्मेदार तो कर रहे हैं, ये साथ में हम लगाएं। कुछ लोग लगाते होंगे, ये अच्छी बात है। कुछ ऐसे लोग हैं वो कहते हैं यार बाज़ार से ले लूँगा। देखो, बाज़ार से मिल तो जाता है, लेकिन एक तो बाज़ार से महंगा मिलता है। हम मंडी में बेच के आते हैं, मंडी वाले आगे सब्ज़ी वाले को देते हैं, सब्ज़ी वाला आगे महंगा देता है, लेकिन मंडी वाले सस्ते दामों लेते हैं। इसको ज़िम्मेदार को कोई इतना फ़ायदा नहीं होता। तो आप ये करें कि आप सब्ज़ी वाले के पास जाइए ना, आप घर में लगाएं, और जो ज़िम्मेदार है कम से कम सब्ज़ी लेने ना जाए, और वो घर बैठे अपनी सब्ज़ी हासिल करे, यानी कि अपनी काश्तकारी के ज़रिए। इसमें गंदम तो आती है, धान की कोशिश करें, जो धान पहले नहीं लगा रहा वो धान लगाए, खाने के लिए ज़रूर लगाए कम अज़ कम। इसी तरह कैनोला ज़रूर लगाए, घर का घी यानी कि घर का ऑयल आ जाए। ये घर का जो ऑयल होगा ये खालिस होगा। हाँ, जो हाईब्रिड कैनोला है ये ज़बरदस्त है इसके लिए। इसके अलावा आरी कैनोला है, वो भी ठीक है, वो भी खाने के लिए बेस्ट है।
اس کے علاوہ مرچ لگائیں، یہ بھی گھر کی آ جائے گی. اسی طرح لہسن لگائیں، یہ بھی گھر کا آ جائے گا. اسی طرح پیاز لگائیں، پیاز بھی گھر کا آ جائے گا. اسی طرح ٹماٹر، گرمیوں میں جو سبزی ہے ٹماٹر ہے، یعنی کہ سردی میں لگتی ہے، گرمی میں آتی ہے. ٹماٹر لگائیں. اسی طرح کچھ نہ کچھ کدو لگائیں. یعنی کہ کھانے کے لیے ہر قسم کی چیز آپ ضرور لگائیں تاکہ گھر کے لیے آپ کو مشکل نہ ہو. ہاں، اتنا کہ بندہ کچھ نہ کچھ کماد بھی لگا دے سائیڈوں پہ، بنوں کے قریب جو سائیڈ پہ ہوتے ہیں نا، وہاں پہ آپ تھوڑا بہت کماد لگا دیں اور اس کا آپ کیا تیار کروا لیں؟ گڑ تیار کروا لیں. اسی طرح شکر تیار کروا لیں. چینی کی جگہ شکر استعمال کریں، زبردست آپشن ہے. چینی کی جگہ اگر آپ شکر استعمال کریں گے، گڑ کا استعمال کریں گے. ہاں دیکھیں، یہ ساری چیزیں، چینی نہیں لینی پڑے گی آپ کو، گھی نہیں لینا پڑے گا آپ کو. اسی طرح آپ کو مرچ نہیں لینی پڑے گی. اسی طرح بازار سے کوئی سبزی نہیں لینی پڑے گی. گرمیوں کی جو سبزی ہے وہ بھی لگائیں، سردیوں کی جو سبزی ہے وہ بھی لگائیں. ہاں، تو سال کا آپ کا گھی کا سسٹم بھی حل ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. چینی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. آٹا تو آتا ہی ہے، چاول تو آتے ہی ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس پہ غور کریں. اور آپ ایک پروفیشنل ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، تو آپ ایک سوچیں، پازیٹیو سوچیں کہ یار میں اپنے گھر والوں کے لیے یہ کر رہا ہوں، تو گھر والوں کا بھی سوچوں، اپنا بھی سوچوں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو سبزی والے کے پاس، سبزی والے کیا کرتے ہیں، ادھر سے سستا مال لے کے اور دوسرے لوگوں کا کیا کہتے ہیں، مہنگے داموں بیچتے ہیں. تو اسی طرح جب انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم کریں گے انشاءاللہ، تو دیکھیں انشاءاللہ تبدیلی کیسے آتی ہے. ہاں، تبدیلی آئے گی انشاءاللہ، آپ کو آسانی بھی ہوگی، خالص چیز ملے گی. ہاں، جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ کومنٹ میں کر سکتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں لگانی چاہیے، میں بھی انشاءاللہ اس پہ غور کروں گا اور یہ چیز ساتھ لگاؤں گا. ہاں، کئی چیزیں ہیں جیسے سونف ہے، سونف بھی گھروں میں استعمال ہوتی ہے. اسے چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، تخم ملنگا ہے، یہ بھی تھوڑا بہت لگائیں تاکہ گھر میں گرمیوں میں یہ کام آئے. ہاں، اسی طرح چھلکا بھی، اس گول کا چھلکا یہ بازار سے مہنگا ملتا ہے، یہ بھی تھوڑا بہت لگائیں. یہ ساری چیزیں تھوڑا بہت لگاتے رہیں گے انشاءاللہ. ہاں، تو انشاءاللہ گھر کے لیے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کو بازار سے مہنگی چیزیں نہیں لینی پڑیں گی. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئے گی. اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر، کومنٹ کرنا نہ بھولنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.